हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। आपने अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि माहौल ख़राब चल रहा है, माहौल बड़ा ख़राब है। जब हमारे परिवार में, समुदाय में, पड़ोस में अधिकांश लोग उदास मिलते हैं, चिंतित मिलते हैं, घमंडी मिलते हैं, संदेह करने वाले, शकी मिलते हैं, तो हमारा माहौल, हमारे चारों ओर का माहौल ख़राब ही होगा। लेकिन अगर हम उन लोगों के बीच में रहते हैं जो बड़े कर्मठ हैं, विश्वसनीय हैं, उत्साही हैं, मिलनसार हैं, आध्यात्मिक हैं, तो हमारा माहौल सकारात्मक होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने चारों ओर कैसे माहौल तैयार करते हैं और बने हुए माहौल के लिए हम कितने जिम्मेदार हैं, हमें इस पर चिंतन करने की ज़रूरत है। 10वां सामान्य सप्ताह 11 जून 2024 मंगलवार, बरनाबस का पर्व। प्रेरित चरित अध्याय 11 पद संख्याएँ 21 से 26 तक, अध्याय 13 पद संख्याएँ 1 से 3 तक। संत मती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएँ 13 से 16 तक। उत्साह हमारे जीवन की सबसे बड़ी ऊर्जा है। जिस भी व्यक्ति के पास उत्साह है, उसके पास अपार ऊर्जा है। उस व्यक्ति के जीवन में बड़ी गति है, एक तरह की लहर है, और ये सतत लहर चलता रहे तो ये ज़िंदगी में तूफान भी होगा। उत्साह हमारे जीवन की सफलता की चाबी है। जिस भी क्षेत्र में आप उत्साही हैं, उस क्षेत्र में सफलता की बहुत अधिक संभावना है। आज आप इस पर चिंतन करें। आज संत बरनाबस के पर्व के इस विशेष दिन हम अपने ही जीवन के उत्साह, कर्मठता, विश्वसनीयता पर चिंतन करें। बरनाबस का अर्थ है उत्साही, उत्साही व्यक्ति का पुत्र। हम अपने जीवन के लिए, अपने जीवन में मुक्ति के लिए, जीवन में ऊपर उठने के लिए कितने उत्साही हैं। संत, महात्मा, दिव्य आत्मा, ये वे ही लोग हैं जो हमारी तरह ही इस संसार में कमल की तरह कीचड़ में पैदा हुए, लेकिन वे कीचड़ से ऊपर उठकर खिल गए, जो हमारी तरह ही संघर्ष किए। संत हमारे लिए बहुत बड़े उदाहरण हैं। संत इस संसार रूपी कीचड़ में मामूली ढंग से पैदा होते हैं, लेकिन अपने जीवन की ऊंचाई और अपने जीवन में मुक्ति की छलांग लगाते हैं। संत परंपरा धर्मों में एक तरह की ऐसी परंपरा है जिनमें हम संतों को सूर्य की किरण की तरह देखते हैं, जो इंद्रधनुष की तरह, जिसमें 7 रंग होते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं। आज संत बरनाबस का पर्व है। जो व्यक्ति संत पौलुस के साथ उनकी धार्मिक यात्राओं में कई बार साथ रहा, संत पौलुस के साथ यरूशलेम की यात्रा में और उनके हर यात्रा में उनका सहयोगी बना। यरूशलेम में जब वे धर्म सांसद के लिए गए, तो वहाँ गैर यहूदियों की ओर से उनकी बात रखने में बरनाबस ने पौलुस की सहायता की। बरनाबस संत पौलुस के सबसे उत्साही सहयोगी थे। हमारे जीवन में यह मायने रखता है कि हमारे आसपास, अगल बगल में कैसे लोग रह रहे हैं। आप अपने परिवार में ही देखें कि आपके परिवार में, आपके साथ रहने वाले समुदाय में, जिनके साथ आप अपना जीवन बांटते हैं, कितने सजग लोग हैं, चेतनशील लोग हैं, उत्साही हैं, मिलनसार हैं, विश्वसनीय हैं, जिनके पास अपना
आप जीवन और हृदय खोल सकते हैं। अगर ये वास्तव में अच्छा है तो आपके चारों ओर बहुत अच्छा माहौल है। लेकिन अगर आप चारों ओर से उदास लोगों से, निराश लोगों से, चिंतित लोगों से, घबराए हुए लोगों से, टूटे दिल वालों से घिरे हुए हैं, तो हमें सजग होने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसा माहौल है धीरे धीरे हम वैसे ही हो जाते हैं। हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा के संग रहें और अच्छे लोग, उत्साही लोग, आध्यात्मिक लोग जो सब जगह हैं, सभी धर्मों में हैं, आप जहाँ भी रहें, अपने माहौल को अच्छाई में बदलने के लिए और अपने परिस्थितियों को अच्छे बनाने के लिए लगातार प्रयत्न करें, जिससे हम मुक्ति की दिशा में, चेतना की दिशा में, आध्यात्मिक दिशा में लगातार बढ़ते रहें। प्रभु चाहता है कि हम अपने इस जीवन में जल्दी से जल्दी मुक्ति का अनुभव करें, मुक्ति प्राप्त करें और दूसरों की मुक्ति में भी सहयोगी बने। आमीन।